फिर आपने क्या करोगे, आप डीजी को ऑन करोगे, डीजी ऑन करके आपकी लाइट आ रही है, डीजी बोलते हैं जनरेटर। तो 9 बजे से 12 बजे तक लाइट नहीं आई, 3 घंटे कंटिन्यू चला। तो इसका मतलब क्या है, 3 घंटे में 3 तो रीडिंग गई, 1 घंटे में क्या 3, ठीक है। और 3 रीडिंग गई तो कितना बैटर हो गया, 13.5 लीटर मल्टीप्लाई बाय 4.7, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? जी सर। अब डीजल में आपको बताता हूँ कितना रखना है। डीजल कभी भी डीजी में 40 लीटर से कम नहीं रखना है, 40 लीटर या उससे ऊपर रखना है। उसका टैंक का जो कैपेसिटी है वो 65 to 70 लीटर्स है, तो 40 लीटर से कम आपको डीजल कभी नहीं रखना है। सपोज करो कि या तो जैसे हाँ सबसे बढ़िया थी, जैसे फीमेल स्टाफ शिफ्ट पे है मॉर्निंग में, तो फीमेल स्टाफ को ला नहीं सकती डीजल, मेल स्टाफ ही जाता है, हाउसकीपर को लेके किसी को बोतल में भरवा के लाता है। तो उस कंडीशन में अगर 40 लीटर डीजल नहीं होगा और 3-4 घंटे लाइट नहीं आई तो क्या होगा, बंद हो जाएगा डीजी। और एयर में लेता है डीजी, अगर आप कम रखोगे ना तो जगह वहाँ से एयर ले लेगा स्टार्टिंग में, तो इसलिए सारी चीज़ें पीआरपी से करते हैं, राइट। समझ में आ गया? डीजी 1 घंटे में 1 यूनिट निकालता है, 1 यूनिट निकालने में उसको 4.5 लीटर डीजल लगता है, और 40 लीटर डीजल का मिनिमम स्टॉक हमें डीजी के अंदर रखना है हर टाइम, और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग मेंटेन करनी है डेली बेसिस पे। उसका ट्रैकर ऑल इन वन में है, और लंच के बाद मैं तुम्हें आज ऑल इन वन दिखाऊंगा कैसा है, ठीक है। समझ गए सब लोग? ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, जो आपका फाइनल एग्जाम है, सब आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं लिखवा भी रहा हूँ, बाकी इसमें लिखा है। डीजी की रीडिंग दिन में एक बार लेनी है, सुबह 11 बजे। कब? सुबह 11 बजे। लिखा भी होगा इसमें। तो डीजल परचेज करने जाएगा तो उसको कैश देना पड़ेगा या बिल के कैश देना पड़ेगा? बिल लाना है, ये किसी के साथ वो सेटिंग होती है ना कि मंथली वो डोमिनोज की पीएफसी होती है, उनके पास बहुत वैरायटी होती है। पेट्रोल ले लेते हैं, वो वहाँ से पर्ची कटवा के लाते रहते हैं। अच्छा। और डोमिनोज में हमें अदर होने ऐसे रहते हैं। सर मनी बैटरी टेस्ट में थी नहीं हुई। हाँ हाँ, एक ट्रैकर है आपके, जैसे मैं वो लंच के बाद आपको दिखा भी दूंगा, रोल इन वन आपका ऑल का जो ट्रेनिंग है आज लंच के बाद है। तो वो ओपनिंग का मतलब देखो 2 तरह की ओपनिंग, एक तो डीजल की ओपनिंग, स्टोक ओपनिंग, और एक रेडिंग की ओपनिंग है। दोनों की मेंटेन करनी ना हमें थोड़ी सी, क्योंकि दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग ही एक दूसरे की कंजप्शन तय करती है, डिसाइड करते हैं। जैसे ओपनिंग 10 है रीडिंग की, तो आप सुबह चेक करोगे, आपको मिली वो 12, क्या मिली? तो कल की क्लोजिंग क्या हो जाएगी? 12। और आज की ओपनिंग क्या हो जाएगी? 12। समझ में आया आपको? जो कल की क्लोजिंग है वही तो आज की ओपनिंग है। अगर रात को 12 बजे आपने 4 मल्टीग्रेन ब्रेड स्टॉक में छोड़े, आज है 14th, आज रात को अपने 4 मल्टीग्रेन स्टॉक में छोड़े, तो 15th को कितना ओपनिंग स्टॉक होगा? 4। रात को तो सेल होती है। तो इसी तरह डीजी का भी है कि अगर आपकी कल अभी सुबह आप जब देख रहे हो उसकी रेटिंग 12 है, और कल की ओपनिंग डली होगी, कल किसी ने ली होगी, तो कल की क्लोजिंग 12 बजे की, आज की ओपनिंग 12 बजे। ये सब क्लियर है सबको? ऐसे अगर 30 लीटर की क्लोजिंग कल डीजल की थी, तो आज की ओपनिंग कितनी हो जाएगी? 30 लीटर। क्लियर है? उसमें कॉलम है परचेज, परचेज हमेशा ओपनिंग में जुड़ता है। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, वही फॉर्मूला आपको लिखेगा। अब देखो ओपनिंग के नीचे देखो 10 लीटर्स। अब लिखो परचेज या रिसीव, जो भी बोल सकते हो, परचेज या रिसीव, परचेज या रिसीव। 10 लीटर लिखो, 10 लीटर। ओपनिंग के नीचे लिखना है 10 लीटर परचेज। आप बुक में लिखो ऐसे, समझ लो क्या काम है आपका? ओपनिंग 10 लीटर। ये बड़ा बोर्ड में यहाँ से स्टार्ट
प्लस रेसिंग को परचेज ऊपर ओपनिंग में इंदु को मैंने दिखाई, इनको दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे लिखो, जो थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। हाँ जी, ओपनिंग 10 लीटर लिख ली जी सर। ऐसे लंबा करके प्लस प्लस करके ओपनिंग प्लस रिसीव। इस आपने परचेज में 30 लीटर लिखा, परचेज के लिए 30 लीटर लिखो, ठीक है। ओपनिंग प्लस रिसीव या परचेज, ठीक है। अभी को कंजप्शन माइनस में लिखो, परचेज के ऊपर आप माइनस में लिख लो या बगल में लिखो, प्लस माइनस कुछ भी बदले। कंजप्शन लिख लो और क्लोजिंग। इस फॉर्मूले से आप डीजल का भी और ओपनिंग रीडिंग का स्टॉक निकाल सकते हो। जैसे ओपनिंग में 10 लीटर है, अगर परचेज किया तो प्लस होगा, तो क्या रिसीव होगा। 30 प्लस 10 40। मान लो आपकी रीडिंग 10 से 14 पहुंची, मैंने बोला था एक एग्जांपल दिया, उसमें 4 रीडिंग कंज्यूम हुई थी, तो 4 कितना 80 लीटर हो गया। तो 30 प्लस 10 कितना हो गया माइनस 18, तो ये 18 कंज्यूम हुआ। कैसे पता लगा? तो कि रीडिंग 10 से 14 पहुंच गई, रीडिंग 10 से 14 पहुंची ना डीजी की, वहां से पता लगा कि 4 रीडिंग कंज्यूम हुई है। एक रीडिंग में 4.5 लीटर लिया, 18 लीटर लिया, 10 सुबह ओपनिंग में था, 30 आपने रिसीव किया, 40 माइनस 18 22 है ना, 22 क्लोजिंग रह गया। तो रात को 22 क्लोजिंग, तो अगले दिन की ओपनिंग क्या हो जाएगी 22, तो क्लोजिंग 22। ऐसे अगले दिन फिर आप रीडिंग अगर निकलती है तो आपका जो पेट्रोल डीजल है वो माइनस होगा, वरना पूरे दिन डीजल में चलता, लाइट आती रहती है ना, तो आपका वही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबसे बेसिक, ठीक है। किसको समझ में नहीं है? ओपनिंग और क्लोजिंग, ये दो चीजों की, एक तो जैसे आप घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग। आप घर में इस महीने की 3 या 4 तारीख को रीडिंग होती है, वो रीडिंग लेके जाते हैं, उसके पास पहले 3-4 तारीख की रीडिंग होती है, वो दोनों की माइनस प्लस करके कंजप्शन निकाल है, तो उसका बिल आपको मल्टीप्लाई करके जो भी 8 यूनिट है 4 यूनिट है, राइट। तो मीटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, उससे हम पता लग सकते हैं कि कितना हमारा मीटर चला है ना, पता कर सकते हैं ना रीडिंग से। उसी रीडिंग से मीटर की हम ऑयल जो है डीजल उसकी कंजप्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग डीजल, ठीक है। कंजप्शन क्लोजिंग डीजल क्लोजिंग, ओपनिंग रीडिंग ये मीटर की, ठीक है। कंजप्शन ये भी मीटर की और क्लोजिंग, ठीक है। आप यहाँ नाम दो, अगर आपकी यहाँ पे 10 लिखा हुआ, तारीख है 12 सितंबर, कल 12 दिन 13 को यहाँ पे 10 लिखा हुआ, ठीक है। आप आ जाएंगे 14 सितंबर, ऐसा ही कहकर आपको कॉलिंग में मिलेगा। आपने रीडिंग चेक करी, सबसे पहले तो आप डीजल को तो चेक नहीं कर सकते है ना, डीजल को चेक कर सकते हैं लेकिन बहुत भारी काम है, छोड़ो। तो आप रीडिंग से हिसाब लगाते हैं ना ऑयल है कितना, तो अगर आपको यहाँ पे मिली रीडिंग 14, आपने देखा मीटर में 14 है, तो आप क्लोजिंग में डालोगे 14, और आज को कितना हो जाएगा 14, कंजप्शन कितनी 14 माइनस ये 4। अब इस 4 के हिसाब से आपको तेल निकालना कितना है। ऐसे ही 13 सितंबर का जो
उस दिन आपकी ओपनिंग 40 पड़ी हुई थी, ठीक है। अब आप आए, आपने देखा 10 का जो रीडिंग का ओपनिंग था, तो हमारी वोल्ट कितना था 40, 14 हो गया, 4 कंज्यूम हो गए, ये कंजप्शन है, तो 18 लीटर हो गया। तो यहाँ पे क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, कंजप्शन कितनी हो जाएगी 18, क्लोजिंग कितना हो जाएगा 22। अब आप 13 को आए हो, 14 14 है ना, 14 तो 22 ओपनिंग मार दो, ये ठीक है। ऐसी जो शीट है ना, जो है क्या कहते हैं, जब भी आप डीजल क्लेम करोगे, आप सुन रहे हैं, जब भी आप डीजल क्लेम करोगे तो ये शीट का फोटोकॉपी आपको लगाना चाहिए, मुझे पता लग जाए जो आपने बिल खरीदा है वो आपने वहाँ पे ओपनिंग में, सॉरी रिसीविंग में डाला है डिटेल, आपने 40 लीटर खरीदे लेकिन डाला नहीं परचेज में, ऐसा आपको निकाल नहीं पाओगे। तो इस शीट की फोटोकॉपी मैनेजर क्लेम करें, ठीक है। उसमें मैं अपने आप चेक कर लूँगा अपना ओपनिंग क्लोजिंग और आपका बैलेंस जो बच रहा है शीट के हिसाब से, और जब मेरे विजिट होते हैं फिजिकल चेक करना, ठीक है। तो ये आपके लिए स्पेशल क्लेम आप करोगे, लेकिन मेंटेन आपको करना है। डीजल तो जी से इनकी एब्सेंस में आप ही खरीदोगे, रीडिंग डालोगे, रीडिंग गलत नहीं डाले। अगर रीडिंग नहीं चल रही है, आपको लग रहा है मेरा डीजल 2 दिन से चल रहा है लेकिन रीडिंग नहीं निकालेगा, तो आप मेंटेनेंस को रिपोर्ट करो या बताओ, ठीक है। डीजल सबको क्लियर है, इसका पूरा हिसाब इस शीट से निकलता है। ये शीट पैटी कैश में संडे को जो पैटी कैश क्लेम होता है, तो आपको उसके साथ फोटोकॉपी लगानी होती है, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। 3 महीने क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग, ये आसान है काम, है ना। इसमें तो भी इसकी जो कंजप्शन है वो किसी से रिलेट नहीं करती, बस आप सुबह आओगे, आपने देखा अभी 201 यूनिट चल रहा है, ठीक है। आज 14, आपने 11 बजे सुबह गए, आपने मीटर को देखा तो आपने देखा 201 रीडिंग चल रही है। सपोज करो, ठीक है, KVAWH ये वाली आपको रीडिंग लेनी होगी, ठीक है। बहुत सारी रीडिंग आती है, KVAWH करके एक रीडिंग आती है, मुझे लेना। आपने 201 देखी, 14 तारीख है आज, 14 को 11 बजे आपके पास होगा जो रिकॉर्ड मेंटेन वो 13 की सुबह तक का, क्योंकि 13 को सुबह किसी ने डाली होगी ना, तो 13 की सुबह का आपने देखा कितना डाला हुआ है 14 को आप देख रहे हो, 13 को कहीं 180 190 मिलेगा, क्योंकि बड़ा होगा, घट नहीं सकता वो, है ना। तो अभी आप देख रहे हो 201 और वहां पे डला हुआ 170, ठीक है। तो 170 ओपनिंग है 13 का और 14 का, सॉरी उसी दिन का क्लोजिंग भी है 201, तो 201 माइनस 175 26 यूनिट आपकी कंज्यूम हुई है। आप 13 की क्लोजिंग में लिखोगे 201 और 14 की ओपनिंग 201। सर हम जैसे क्लोजिंग करके जा रहे तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई कि फ्रिज भी हो गया, वो भी तो कंज्यूम करेंगे। आप तो देख रहे हो ना सामने, सर वो भी तो कंज्यूम करेंगे रात में, जैसे हमने क्लोजिंग लिखी। क्योंकि मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, आप रात की बात कर रहे हो, आप जब जिस टाइम ले रहे हो रीडिंग आप तब तक का तो डाल रहे हो ना, यस फिर उसमें क्या दिक्कत है? बता, जब तक आप देख रहे हो सामने, अभी 11 बजे देख रहे हो तो 11 बजे तक ही डाल रहे हो ना, एडवांस में थोड़ी डाल रहे हो, जो कंज्यूम होगी वो कल डालोगे ना। सुबह 11 बजे आओ आप, रीडिंग देखो मीटर में कितनी है, वो उस दिन की ओपनिंग हो जाएगी और लास्ट दिन की क्लोजिंग ओपनिंग सेम होती है ना, ठीक है। तो जब 14 को आप आए तो 201 रीडिंग चल रही थी, तो 14 की ओपनिंग क्या है 201 और 13 की क्लोजिंग क्या है 201। 13 की कंजप्शन क्या है 201 माइनस 175 13 की ओपनिंग में डाला हुआ, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कैसे ही होता है, ठीक है। आपकी रीडिंग्स जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो ऐसे नहीं होनी चाहिए 1 तारीख को 20 रीडिंग, 2 तारीख को 40 रीडिंग, 3 तारीख को 60, 4 को 15। कैसे? अगर आप 15 में चला रहे हो तो 60 कैसे निकले, है ना, या 20 में चला रहे हो तो 60 कैसे निकले, 25, 27, 23, 22, 26, है ना, इतना ऊपर नीचे होता है, ठीक है। किसी ने हाई डे सेल्स हो गया, आपने इक्विपमेंट ज़्यादा चलाया, एक दिन तो आप 30 रीडिंग में काम कर ले रहे हो,
और एक दिन आप 70 रीडिंग में काम कर रहे हो, इसका मतलब फॉल्ट है कहीं। या तो हम कहीं रीडिंग गलत नोट कर रहे हैं, टाइमिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर 11 बजे से ज़्यादा आपने 2 बजे रीडिंग दी तो आपको बढ़ के मिलेगी ना, उससे नेक्स्ट डे की तो वो कम हो जाएगी और उस दिन की बढ़ जाएगी, पर आपने लेट रीडिंग दी, तो ये टाइम भी लेना जरूरी है ना। अगर 2 बजे लोगे तो कल 11 बजे ली थी आपने सुबह और आज 2 बजे ले रहे हो, आपने 3 घंटे बढ़ा दिए। अब 3 घंटे में 5 रीडिंग निकल गई होंगी ज़्यादा, तो वो 5 उस दिन बड़ी दिखेंगी और अगले दिन क्या होगा, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने लेट ली थी तो वो 2 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक की उठाएगा, उसमें 3 घंटे कम हो जाएंगे। तो ये टाइमली लेनी जरूरी है कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही हो, है ना। अगर आपको डाउट होते हैं कि अब मेरी रीडिंग ऊपर नीचे आ रही है, ज़्यादा आ रही है ना, तो आप मेंटेनेंस से चेक करो, आपको मीटर चेक करेगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे सुबह के टाइम मान लो 10 लाइटें आपके कमरे में और 10 लाइटें ही एक एमसीपी से आप जैसे वो एमसीपी उठा दो 10 की 10 लाइटें जल जाती हैं, तो आप उसको अलग अलग एमसीपी पर डलवा सकते हो, मेंटेनेंस के लिए 5-5 डाल दो, तो आप उठा दो 5 ही जलेंगी, 5 आप सेव कर सकते हो। जब इवनिंग में अंधेरा होता है, जब जरूरत होती है दिन में, जब जला दो। ये सब आपको मैनर्स को देखना होता है, ठीक है, कि मैं मेरे को कितनी लाइटों की जरूरत है, मैं कितनी एमसीपी पे लोड रखूँगा, राइट। ये सब ऐसी एमसीपी होगी, अगर मोबाइल सारे ऐसे चल गए, है ना। अगर सुबह के टाइम अभी जो रेनी सीजन है और सर्दी आ जाएगी तो उस वक्त में आप सारी एमसीपी उठा रहे हैं, पूरा एसी चल जा रहा है, डक्ट एसी भी चल जा रहा है, सेंट्रल लाइन भी चल जा रहा है, स्प्लिट भी चल जा रहा है और विंडो भी चल जा रहा है, जितने भी एसी हैं वहाँ पे डक्ट जो भी, तो उसका फायदा है ना। आप अपने हिसाब से कि मेरे कस्टमर्स कहाँ बैठते हैं, मेरे कस्टमर की टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से अपनी एमसीपी सब ट्यूनिंग करवा